हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू योर चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन में आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2। तो बेटा इस एक्सरसाइज में क्या है, इस एक्सरसाइज में ये बेसिकली आइडेंटिटी बेस है। आइडेंटिटी मीन्स फॉर्मूलाज हैं, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिनके बेस पे हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फॉर्मूला हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। First formula is a plus b whole square means a square b square plus 2ab। कई बार स्टूडेंट्स ये भी लिखा होता है बुक में a square 2ab plus b square। ठीक है, सारी आइडेंटिटी यही चलेगी। नेक्स्ट है सेकंड, अगर माइनस में आ जाए तो वी हैव a square plus b square minus 2ab means a square minus 2ab plus b square। एंड थर्ड आइडेंटिटी बेटा, थर्ड आइडेंटिटी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो देन क्या रहता है, ए माइनस बी। फर्स्टली विद माइनस फैक्टर, सेकेंडली विद प्लस फैक्टर। ठीक है, तो ये हम तीनों आइडेंटिटीज यूज करेंगे इन क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज फैक्टराइज। तो इन फर्स्ट पार्ट वी हैव गिवन ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। तो बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो स्क्वायर टर्म है, जो स्क्वायर टर्म्स है, ए स्क्वायर है और इस 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। पहले ए और बी ढूंढने हैं। देखो पहले तो क्वेश्चन जो है हमारा सारा पॉजिटिव है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी लगेगी। ए मुझे मिल गया है, ए है, बी है 4, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर। यूजिंग दिस आइडेंटिटी दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हम यूज करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू ए प्लस 4 स्क्वायर। ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आइडेंटिटी से मैच किया, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, तो ए प्लस 4 होल स्क्वायर इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट। इन सेकंड पार्ट वी हैव गिवन p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अब देखो p इज ऑलरेडी विद स्क्वायर एंड 25 इज 5 स्क्वायर, 25 इज 5 स्क्वायर, तो p स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू p प्लस 5 स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। दिस इज द आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस 2ab plus b square is a minus b whole square. This is the identity. तो यहां पर आ जाएगा a square minus b square, इस तरह ये बन जाएगा क्वेश्चन का आंसर। सो दिस इज सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास 25m स्क्वायर 30m प्लस 9, 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9, दिस इज 5m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5m प्लस 3 स्क्वायर। ये बन जाएगा, सारा पॉजिटिव में है, तो ये है हमारा a और ये है हमारा b। आइडेंटिटी लगाएंगे यूजिंग द आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। सो दिस इज द आइडेंटिटी, तो यहां पर आ जाएगा 5m प्लस 3 whole square. This is the answer of third part. Next is fourth part. In fourth part देखो सबसे पहले ही दिख जा रहा है कि 49 है, 7 स्क्वायर है, 84 yz मिक्स टर्म है एंड 36 z स्क्वायर इज 6 स्क्वायर। तो a और b सबसे पहले ढूंढ लेने हैं, a और b मिल गए। अगर सारा पॉजिटिव में है तो फर्स्ट आइडेंटिटी, a और b मिल गए, सारा नेगेटिव में है तो सेकेंड आइडेंटिटी। ठीक है, सीधा सीधा इसी तरह ही करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास दिस इज 7y होल स्क्वायर 2 इंटू 7y इंटू ये है 6z। ठीक है, 7 6 जा 42, 42 2 जा 84 yz 6z होल स्क्वायर। फिर से वही फर्स्ट आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। हर केस में आइडेंटिटी लिखनी है बेटा साइड पे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट
4x square minus 8x plus 4. This is 2x square minus, this is minus 2 into a, 2 into a into 2 into a into 2 plus 2 स्क्वायर. ठीक है, इस तरह फैक्टराइजेशन हो गई. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज 2x माइनस 2 होल स्क्वायर. ठीक है, 2 कॉमन भी ले सकते हैं, इट्स योर चॉइस. 4 कॉमन भी ले सकते हैं. ठीक है, 4 कॉमन लेके जा सकते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ फैक्टराइज बोला है तो यहाँ पर 2 को कॉमन ले लेंगे. 2 स्क्वायर x माइनस 2 स्क्वायर, x माइनस 2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 1 आएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab. तो नेक्स्ट है हमारे पास हमारा सिक्स्थ पार्ट. सिक्स्थ पार्ट में हमें देखो 121 दिया है, तो 121 को हम जब फैक्टराइज करेंगे दैट विल बी 11 स्क्वायर. ठीक है, सिक्स्थ पार्ट 121 b square minus 88 bc plus 16 c square. This is in this solution we will write 11b whole square minus 2 into 11b into 4c plus 4c square. a square minus 2ab plus b square. This is 11b minus 4c whole square. ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरह. और रफ में यहाँ पर साइड में, रफ नहीं, यहाँ पर साइड में आपने आइडेंटिटी लगा देनी है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. नेक्स्ट इज सेवेंथ पार्ट. इन सेवेंथ पार्ट वी हैव l प्लस m होल स्क्वायर माइनस 4lm. ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab. इसके लिए ये अप्लाई किया है. 2ab मीन्स 2lm, a स्क्वायर b स्क्वायर 2lm माइनस 4lm. यहां पर लिख देना है कि मैंने ये आइडेंटिटी को यूज किया है. ठीक है, ये बताना है जरूर. अब इसमें ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं. दिस इज माइनस 2lm. अब ये क्या बन गया, ये आइडेंटिटी बन गई सेकेंड, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. तो ये आ जाएगा a माइनस b होल स्क्वायर. दिस इज a माइनस b होल स्क्वायर. तो ये था हमारा सेवेंथ पार्ट. तो नेक्स्ट है हमारा एट्थ पार्ट. इन एट्थ पार्ट वी हैव गिवन a पावर 4. अब बेटा a पावर 4 गिवन है, ये नहीं है कि ये डबल टाइम फैक्टराइज होगा. यहां पर क्या है, एट्थ पार्ट में हमें गिवन है a पावर 4 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b पावर 4. दिस इज a स्क्वायर का स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर का स्क्वायर, इस तरह है. दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज a प्लस b होल स्क्वायर. दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर. दिस इज द आंसर ऑफ एट्थ पार्ट. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1. तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी फैक्टराइज का है, लिटिल बिट थोड़ा चेंज है. इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो आइडेंटिटी है वो है थर्ड आइडेंटिटी. थर्ड आइडेंटिटी हम बहुत यूज करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है बेटा. तो सबसे पहले चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर. तो बेटा ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इससे कंपेयर करते चलो थर्ड आइडेंटिटी से. तो 2p का होल स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर. दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज a माइनस b इंटू a प्लस b. इसको यूज कर लिया हमने. तो 2p एक बार माइनस में लिखेंगे, एक बार प्लस में, वन टाइम इन माइनस वन टाइम इन प्लस. ये हो गया हमारा आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट 63a स्क्वायर माइनस 112 b स्क्वायर. अब बेटा ये दोनों ही जो नंबर्स हैं दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इनमें से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा. ठीक है, तो 112 जो है उसको देख लेते हैं ये कौन से नंबर पे कॉमन आ रहा है. 9 पर, 9 1 जा 9, 32 नहीं. 7 पे देखते हैं, 7 पर 7 1 जा 7, 52. तो ये 7 पे भी नहीं आ रहा है कॉमन.
नहीं आ रहा है 7 पे आ रहा है, दिस इज 42, यहाँ पर आ गया 7 6 जा 42, ठीक है। तो ये आ रहा है दोनों ही 7 पे कॉमन, दिस इज 9 इंटू 7 ए स्क्वायर माइनस दिस इज 16 इंटू 7 बी स्क्वायर, तो 7 कॉमन आ रहा है, 9 ए स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर बन गया, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, मींस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इस तरह आपने करना है। तो फिर यही आइडेंटिटी यूज करेंगे, a माइनस बी लिखेंगे इंटू a प्लस बी लिखेंगे, ये बन जाएगी हमारी फैक्टराइजेशन फॉर सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट। In third part, we have given 49x square minus 36. 7x whole square, 6 square. This is a square minus b square. A minus b, a plus b. This is the answer of third part. Next is fourth part. 16x5 minus 144x cube. तो दोनों में से 16 कॉमन, x3 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 9, तो 16x क्यूब x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16x क्यूब a माइनस बी a प्लस बी। मैं बार बार आइडेंटिटी नहीं लिख रही हूं बेटा, हर बार आपने आइडेंटिटी को यूज करना है, ठीक है, हर बार लिखना है। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास एक लॉन्ग एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करेंगे। तो फिफ्थ पार्ट में है एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर। इसको टू वे से कर सकते हैं, या तो यहाँ पर पहले फर्स्ट आइडेंटिटी लगाओ या सेकंड लगाओ, जो भी आंसर आ रहा है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सेकंड मेथड इज इसको ले लो ए, इसको ले लो बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये आ जाएगा, ठीक है। दिस इज L plus B minus L minus B and this is L plus M minus plus बनेगा L minus M, इस तरह A minus B, और इधर L से L कट हो गया 2M, और इधर L plus M L minus M, this is 2L, so this is 4LM, 4LM, ठीक है। नेक्स्ट इज सिक्स्थ पार्ट। इन सिक्स्थ पार्ट वी हैव 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, तो 9 3xy का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर, सो दिस इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस इज द आंसर ऑफ सिक्स्थ पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट इज x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, सो ये है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगा देंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस इज द आंसर ऑफ सेवेंथ पार्ट। अब चलते हैं बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज एट्थ पार्ट, लास्ट पार्ट। तो बहुत यहाँ पर ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा मुश्किल भी है, इसको ध्यान से समझेंगे। फॉर एट्थ पार्ट, एट्थ पार्ट में हमारे पास है, एट्थ पार्ट में 4 टर्म्स हैं। एट्थ पार्ट 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर 28bc माइनस 49c स्क्वायर। यहाँ पर कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है, पर देखा जाए तो अगर हम ये जो लास्ट की 3 टर्म्स हैं इनको ले लें, माइनस कॉमन करें, 4b स्क्वायर 28bc 49c स्क्वायर, ये जो है ये बनाते हैं सेकेंड आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी बन रही है इससे 2ab प्लस बी स्क्वायर, दिस इज 25a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर, दिस इज 2b माइनस 7c होल स्क्वायर, ठीक है, 2b माइनस 7c होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, दिस इज a माइनस b होल स्क्वायर। अब ये 25 को लिख देंगे 5a का स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी?
थर्ड आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, तो अब यहां पर लिख देंगे ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। दिस वन 5a plus 2b minus 7c. So this is the answer of 8th part. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 फिर से हमने फैक्टराइज ही करना है। अब बेटा इसमें आइडेंटिटी का यूज नहीं होगा, आइडेंटिटीज जो हैं ये वाली अब हम यूज नहीं करेंगे, अब हम कॉमन नंबर्स निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने कॉमन फैक्टर निकाला था फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो बेटा यहाँ पर ए एक्स एक्स प्लस बी एक्स है, तो x इज कॉमन, x इज कॉमन, तो x बाहर ले आएंगे, ax प्लस बी इज द आंसर, x इंटू ax प्लस बी इज द आंसर। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। अब देखो p और q में कुछ भी कॉमन नहीं है, p और q में कुछ भी कॉमन नहीं है, बट 7p स्क्वायर 3 इंटू 7q स्क्वायर, 7 यहाँ पर कॉमन है, 7 बाहर आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर, ये हो गया जी फैक्टराइज। ठीक है, इसी तरह थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में देखो क्या क्या कॉमन मिल रहा है, वही बाहर निकालना है जो कॉमन है, जो जो कॉमन है उसको बाहर, ठीक है, बाकी अंदर। तो यहाँ पर 2 सबके पास है, x भी सबके पास है, 2 और x बाहर, 2 बाहर चला गया, x 3 बार था, 1 बार बाहर, 2 बार बचा, 2x बाहर, y स्क्वायर बचा, 2x बाहर, z स्क्वायर बचा। दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा आंसर थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट। इसमें 4 टर्म्स हैं, ए एम स्क्वायर, बी एम स्क्वायर, बी एन स्क्वायर, ए एन स्क्वायर। सिंपल है, पहले ये 2 टर्म्स, ये 2 टर्म्स, यहां से एम स्क्वायर कॉमन है, ए प्लस बी, यहां से एन स्क्वायर कॉमन है, ए प्लस बी ही आएगा। ये सेम है बेटा, ये सेम है, तो इनको बाहर, यहाँ डबल कॉमन आएगा, डबल कॉमन, इसको बाहर निकाल दिया, ये आ गया। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट भी अच्छे से समझने वाला है। एल एम प्लस एल, एम प्लस 1, इसमें से एल कॉमन, एम प्लस 1, एम प्लस 1 इंटू 1 रख देंगे, कुछ नहीं है कॉमन तो 1 रख देंगे, तो m प्लस 1 हमारा कॉमन आ गया इंटू एल प्लस 1। दिस इज द आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में तो ऑलरेडी फैक्टराइजेशन की हुई है, y इंटू वाई प्लस जेड, 9 इंटू वाई प्लस जेड, ये बाहर आ जाएगा, y प्लस 9 इज द आंसर, ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट में हमारे पास है 5y स्क्वायर, 20y, 8z, 2yz। अब देखो इसमें भी 4 टर्म्स हैं, पहली 2 टर्म्स, लास्ट की 2 टर्म्स, इनमें कुछ कुछ कॉमन है। तो 5y यहां कॉमन, y बचा, -4 बचा, यहां से -2 कॉमन, यहां z भी है, 2yz, 2z कॉमन, तो 4 प्लस y, 4 माइनस y ना, नहीं, हाँ 4 माइनस y, तो 4y, y माइनस 4, बेटा यहाँ पे अब देखो माइनस y है तो माइनस कॉमन लेंगे, तो y माइनस 4, ये दोनों को सेम बना दिया, बाकी बचा जो y, 5y प्लस 2z, ये बन जाएगा जी आंसर ऑफ सेवेंथ पार्ट। नेक्स्ट है हमारा एट्थ पार्ट। तो एट्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। एट्थ पार्ट में हमारे पास क्या है? एट्थ पार्ट में फिर से हमारे पास 4 टर्म्स हैं, देखते हैं। फर्स्ट 2 में से आई थिंक 2 कॉमन आएगा और लास्ट 2 में से कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन। इफ नथिंग इज कॉमन देन 1 इज कॉमन। ठीक है, 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2, इन दोनों में से 2a कॉमन,
5b plus 2, 1 common 5b plus 2, this will get out, common will get out. This is the answer of 8th part. Next is 9th part. 9th part 6xy minus 4y 6 minus 9x, तो यहां से आ जाएगा 2y कॉमन, 3x माइनस 2, यहां पर माइनस 9x प्लस 6 लिख लेते हैं पहले तो, 2y कॉमन 3x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन 3x माइनस 2, इन दोनों में से सेम सेम कॉमन 2y माइनस 3, दिस इज द आंसर ऑफ लास्ट पार्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटा इसमें जो है पावर्स को इंक्रीज कर दिया है ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही, इसमें थर्ड आइडेंटिटी का बहुत यूज होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं 4th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, a पावर 4 b पावर 4, तो a स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे, b स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे, दिस इज a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b इंटू ए प्लस बी, प्लस का तो कुछ नहीं हो सकता, इसका फिर से आइडेंटिटी लग जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, आइडेंटिटी आपने जरूर लिखना है, मैंने लिख नहीं रही हूं मैं, बट आपको मैं बता तो रही हूं ना कि ये है बेटा, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, इस तरह आपने साइड पर ब्रैकेट डाल के आइडेंटिटी लिखनी है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट, P4 माइनस 81, तो बेटा P4 मीन्स P स्क्वायर का स्क्वायर, दिस इज 9 स्क्वायर। ठीक है, A स्क्वायर, A माइनस बी, A प्लस बी, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं आगे, दिस इज कॉल्ड डबल फैक्टराइजेशन। यहां पर डबल टाइम आइडेंटिटी लग रही है और एक ही आइडेंटिटी को 2 बार यूज किया जा रहा है। देखो पिछले क्वेश्चन में भी 2 बार यूज हुआ था, इसमें भी आपको सिखा दिया कैसे यूज करना है। अब नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट भी सेम इसी की तरह है, x4 y प्लस z पावर 4, x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। नाउ अगेन डबल आइडेंटिटी यहां पर लगेगी, a स्क्वायर a माइनस बी इंटू a प्लस बी, और ये एज इट इज ही आ जाएगा क्योंकि फैक्टराइज करना है, इसको सॉल्व नहीं करना। x माइनस वाई माइनस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट भी सेम हमारा थर्ड पार्ट की तरह ही है, आइडेंटिटी जरूर लिखनी है बच्चे, मैं बार बार बोल रही हूं, इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आइडेंटिटी लिखने के भी मार्क्स होते हैं, स्टेप मार्किंग होती है। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करके समझाती हूँ कि कैसे स्टेप मार्किंग होती है एग्जाम में। x4 x माइनस जेड 4, दिस इज a स्क्वायर का स्क्वायर, a माइनस इसका स्क्वायर का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ये हो गया a, ये हो गया b। अब यहां अगर बच्चे ने नहीं लिखा यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी, और अगर क्वेश्चन है हमारा 3 मार्क्स का, तो इसमें इसके लिए जाएंगे हाफ मार्क्स, इसके लिए जाएंगे हाफ मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप a माइनस बी इंटू a प्लस बी, इस तरह। ठीक है, अब इसके बाद ये आ गया, दिस इज नेक्स्ट डबल आइडेंटिटी है, a माइनस बी, a प्लस बी, एक्स स्क्वायर दिस। ठीक है, अब 3 मार्क्स का है तो इसका हाफ, फिर इसको सॉल्व भी तो करना है। ठीक है, इसको सॉल्व भी तो करना है, इसको सॉल्व करके ये आ रहा है। ठीक है, तो z 2x माइनस जेड, यहां आ जाएगा z एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, तो 2 मार्क्स हो गए यहां तक, हाफ मार्क इज फॉर दिस।
ठीक है, इस तरह 0.5, 0.25, 0.25। आइडेंटिटी के लिए वैसे 1/4 ही होता है, 1/4 ही रहता है आइडेंटिटी के लिए। कई बार अकॉर्डिंग टू स्टेप मार्किंग कई बार हाफ मार्क्स दिया जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में है हमें आइडेंटिटी यूज करनी है, हमने लास्ट पार्ट में। ध्यान से समझते हैं, बाकियों से ये अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बाकियों से अलग क्वेश्चन है। A4 2a² b² प्लस b4। देखो सबसे पहले आपने क्या चेक कर लिया कि यहाँ पे नेगेटिव है और मिक्स टर्म है। नेगेटिव एंड मिक्स टर्म, मिक्स मींस a एंड b, देन वी विल यूज सेकंड आइडेंटिटी हियर, a² का स्क्वायर माइनस 2a² b² प्लस b² का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी बन गई यूजिंग a² माइनस 2ab प्लस b², दिस इज a माइनस b होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, ठीक है। सो यहां आ जाएगा a² माइनस b² का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद आगे a² माइनस b² इंटू a² माइनस b², यहां आ जाएगा a माइनस b a प्लस b, a माइनस b a प्लस बी, ये सेम है a माइनस बी का स्क्वायर, ये सेम है a प्लस बी का स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ 5th पार्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 8, फॉर क्लास 9, फॉर क्लास 10, फॉर क्लास 11, फॉर क्लास 12। इसमें आपने क्या सीखना है? इसमें हमने सीखना है हाउ टू फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे एक इक्वेशन को फैक्टराइज किया जाता है जब कोई आइडेंटिटी नहीं लगती है। तो देखो बेटा, यहां पर फर्स्ट पार्ट है हमारा p² प्लस 6p प्लस 8, ठीक है। इसे हम कहेंगे दिस इज आर मिडल टर्म, ये है हमारी मिडल टर्म। इसको हमने करना है स्प्लिट। किस तरह स्प्लिट करना है कि जो लास्ट टर्म है 8, उसको मल्टीप्लाई करने पे 8 आए, ऐसे दो नंबर्स ढूंढेंगे, ऐसे दो नंबर्स ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके हमारा 8 आ जाए और जिनको ऐड करके हमारा 6 आ जाए, ठीक है। इस तरह से वैसे हमारे यहाँ आइडेंटिटी भी लगती है, तो यहाँ पर इसको ब्रेक कर देंगे, p² प्लस 4 प्लस 2 रखेंगे इसकी जगह 8। ध्यान से समझना है यहाँ से। अब p अंदर ले जाते हैं, 4p 2p प्लस 8। तो इन दोनों में से p कॉमन, आप कॉमन लेना सीख रहे हो। अब 2 कॉमन, p प्लस 4, इन दोनों में से ये बाहर आ जाएगा कॉमन पार्ट, दिस इज p प्लस 2। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज q² माइनस 10q प्लस q² माइनस 10q प्लस 21। तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास है q² माइनस 10q प्लस 21। अब 21 के ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं कि मुझे 10 चाहिए, ठीक है। तो फैक्टराइज कर लो 21 को, दिमाग में यही आ रहा है, 7 3 are 21, 3 प्लस 7 10। तो देखो यहां पर वैसे तो माइनस लगा है, पर क्या बन रहा है 3 प्लस 7 10, किसी और नंबर से नहीं बनेगा। 21 के और कौन से फैक्टर होते हैं, 1 इंटू 21 होगा सिर्फ, ठीक है, और कोई फैक्टर नहीं बन रहा 21 का। तो यही आएगा q² माइनस 3 प्लस 7q प्लस 21, q² माइनस 3q माइनस 7q प्लस 21। इन दोनों में से q कॉमन, 7 कॉमन, दिस q माइनस 7, q माइनस 3। तो ये बन जाएगा हमारा आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी कुछ इसी तरह है, प्लस 8p माइनस 16। अब 16 के फैक्टर बनाते हैं, 8 2 जा 16, 8 माइनस 2 6, ठीक है। 4 4 जा लेते तो 4 प्लस 4 8 होता, तो वो हमारे पास यहाँ नहीं है, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ नहीं है, यही फैक्टर बनेंगे, ठीक है। तो p² प्लस 8 माइनस 2p माइनस 16, 8p माइनस 2p माइनस 16, p इंटू p प्लस 8 माइनस 2p प्लस 8, दिस इज p प्लस 8 इंटू p माइनस 2।
दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 12.2। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।